अरे यार, उसका फेस देखा है, कितना मासूम लगता है और इतना अच्छा इंसान। तुझे लगता है किसी को हर्ट कर सकता है? किसी के फेस से तो उसे बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। भले ही वो मासूम दिखता हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से मासूम ही हो। और सच कहूँ तो मुझे वो ठीक नहीं लगता, तो प्लीज तू उसे दूर रहा कर, क्योंकि अगर वो तुझे हर्ट करेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तूने बात तो बिल्कुल सही कही। और वैसे भी वो अगर मुझे हर्ट करने की कोशिश करेगा ना तो मैं हर्ट नहीं होने वाली। तू चिंता मत कर, मैं नहीं हर्ट होंगी। हाँ, जैसे तेरा दिल नहीं पत्थर हो, अच्छे से पता है तू कितना हर्ट हो सकती है कितना नहीं। और वैसे भी अगर उसने तुझे हर्ट करने के बारे में सोचा भी ना तो मैं किस लिए हूँ, मैं अच्छे से उसे बताऊंगी। और यही बात तो मैं भी कह रही हूँ ना, तेरे होते हुए भला मुझे कोई हर्ट कैसे कर सकता है। तो ये सब बातें सोचना बंद कर दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, बस तू खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना। वैसे जंकुक, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम रहते कहाँ पर हो। मैं तुम्हारे घर के बारे में नहीं पूछ रही, मैं कोरिया के बारे में पूछ रही हूँ कि तुम कोरिया में कहाँ पर रहते हो, हॉस्टल में या फिर कोई घर ले रखा है? मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहता हूँ, बॉयज हॉस्टल में। एक्चुअली अभी तक कोई घर ढंग का मिला नहीं है जहाँ पर हम लोग रह सकें, इसलिए फिलहाल तो हम हॉस्टल में रह रहे हैं। जब कोई अच्छा घर मिल जाएगा तो हम वहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे। ओह, तो इतनी टाइम से तुम कॉलेज की बॉयज हॉस्टल में रह रहे थे? मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे लगा शायद तुम अलग किसी घर में रह रहे होगे। पर यही सोचती थी कि तुम अपने घर मुझे क्यों नहीं ले जाते हो। वैसे हॉस्टल का खाना तो बहुत बेकार होता है, अनहेल्दी। तुम उसे खाते हो, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं होती उससे? हो चुकी है, एक नहीं कई बार, पर क्या कर सकते हैं। अब रोज रोज बाहर रेस्टोरेंट से खाना खाकर तो नहीं आ सकता ना, हॉस्टल का खाना खाना ही पड़ता है। और तबीयत खराब हो जाती है तो मेडिसिन ले लेता हूँ। क्या मेरे रहते हुए तुम इतनी प्रॉब्लम सहोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुमने ये सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर क्यों नहीं की? मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम इतना सब कुछ झेलते हो। हम घर ढूंढ रहे हैं, जिस दिन हमें घर मिल गया हम यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे। बस तब तक के लिए हमें इतना तो सहना पड़ेगा। और मैंने सोचा क्या मैं तुम्हें ये सब बता के परेशान करूं। अब इसमें परेशानी वाली क्या बात है? एक दोस्त की तो दूसरे दोस्त की मदद करता है ना। अगर तुम मुझे दोस्त समझकर अपनी प्रॉब्लम्स बहुत पहले बता चुके होते ना तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कब का निकाल चुकी होती, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताओगे। और हाँ, तुम घर ढूंढ रहे हो ना, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें बहुत जल्दी बहुत अच्छा घर ढूंढ के दूंगी। सच में ताए, थैंक यू सो मच। अगर तुम मेरी इतनी हेल्प कर दोगे ना तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, अगर तुमसे हो सके तो कोई अच्छी मेड भी ढूंढ देना। वो क्या है ना मुझे खाना बनाना आता है ना भाई को, तो इसीलिए मजबूरी में आके हमें हॉस्टल का खाना खाना पड़ता था। ओह, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए मेड भी ढूंढ दूंगी जो खाना भी बनाएगी और तुम्हारे घर का काम भी करेगी। तुम लोग अच्छे से रहोगे। थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। बस तुम्हें अच्छा सा घर मिल जाए, क्योंकि मैं यहाँ रह रहकर परेशान हो गया हूँ। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे ये प्रॉब्लम पहले बताते तो मैं तो तुम्हारी पहले ही हेल्प कर चुकी होती ना, तो मैं इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। खैर कोई बात नहीं। और जब तक कोई अच्छा घर नहीं मिलता मैं तुम्हारे लिए घर से खाना लेकर आऊंगी, तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए भी। तुम यहाँ का खाना मत खाना, यहाँ का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अरे ताई, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी दिनों की तो बात है ना। इतना तो हम सह लेंगे, जब 1 महीने से सहते आए हैं तो इतना तो सह लेंगे। और घर से लाओगे तो तुम्हारी मॉम कुछ कहेंगी नहीं ना। देखो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? क्या मैं जानबूझकर तुम्हें हॉस्टल का खाना खाने दूंगी ताकि तुम बीमार पड़ जाओ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मॉम की चिंता मत करो, मेरी मॉम मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करती। मैं मॉम से थोड़ी ना बनवाऊंगी, ना ही किसी मेड से। मैं तो अपने हाथों से बनाऊंगी। तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। सच में ताए, तुम खाना बना लेती हो? मुझे लगा नहीं था तुम्हें देखकर कि तुम्हें खाना बनाना आता होगा। क्यों, मेरे फेस पर लिखा है क्या कि मुझे कुछ भी नहीं आता? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैंने सोचा तुम अपने घर की इतनी लाडली हो तो तुम्हारे डैड तुम्हें कुछ भी नहीं करने देते होंगे, लेकिन तुम्हें खाना बनाना आता है ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। सच में आई एम इम्प्रेस्ड। ओह, एक्चुअली बात ये है कि मेरे डैड है ना,
वो चाहते हैं उनकी बेटियां हर चीज में परफेक्ट हो, चाहे वो स्टडी हो या फिर कुकिंग। वो हर चीज की प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। तुम्हें पता नहीं होगा मगर घर पर मेरी कुकिंग की क्लासेस चलती रहती है और मेरी क्लासेस ओवर हो चुकी है। मुझे सब कुछ बनाना आता है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। कई बार तो मैंने मॉम डैड को भी बनाकर खिलाया है, वो भी बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा आता है और दी को भी आता है। वाओ, तुम्हारे डैड तो कमाल है। मुझे लगता होगा कि लाड प्यार में कुछ सिखाते ही नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर तो बात उल्टी है। तुम्हारे पापा तो तुम्हें हर चीज में परफेक्ट बनाते हैं। वेरी गुड। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे डैड सबसे अलग है और इसीलिए मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई डैड। हाँ, वो बात अलग है, कभी कभी गुस्से में उन्हें उल्टा सीधा बोल देती हूँ, जिस बात के लिए बाद में मुझे बहुत बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। नहीं ताए, तुम ऐसा मत किया करो। तुम्हारे डैड है ना, वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, तुम्हारे लिए जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो गुस्से में अगर उल्टा सीधा बोलोगी ना तो उन्हें हर्ट तो होगा ही ना। इसीलिए अगर कभी मुझसे निकल भी जाए ना तो उन्हें सॉरी बोल दिया करो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, सॉरी तो बोलना चाहती हूँ, मुझे रिग्रेट भी होता है मगर सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए मैं डैड को सॉरी भी नहीं बोल पाती। जब गुस्से में चिल्लाने की हिम्मत रखती हो ना तो सॉरी बोलने की भी हिम्मत रखो, इसलिए आगे से ध्यान रखना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मैं ध्यान रखूंगी, उन पर नहीं चिल्लाऊंगी और आज तक मैंने जो भी बोला ना उन्हें उल्टा सीधा, उन सब बातों के लिए सॉरी भी बोलूंगी। वेरी गुड, दैट्स माय गर्ल। तो अब मुझे जाना होगा ताए, मैं रूम पर जा रहा हूँ। क्या मैं थक गया हूँ तो आराम करना चाहता हूँ। ओके फाइन, तुम जाओ, वैसे भी मैं अपना कार लेकर आई हूँ, मैं उसे चली जाऊंगी। तुम भी ध्यान से जाना, ठीक है? ओके बाय। और हाँ, ध्यान से ड्राइविंग करना, ध्यान से जाना। बाय। उसके बाद आई भी बाय बोलती है और अपनी कार से घर चली जाती है और जंगकुक अपने रूम की तरफ जाने लगता है। हटो मेरे रास्ते से, मुझे अपने रूम में जाना है, रेस्ट करना है। जंगकुक, ये लोग ताई के बॉडीगार्ड्स थे, तुम ताई की फ्रेंड हो ना, तो शायद इसलिए तुम्हें मारने आए होंगे। ओह, तो ये हैं ताई के बॉडीगार्ड्स, तो मुझे मारने के लिए आए हैं। हाँ, तुम्हारी अकल ठिकाने जो लाना है ना। मैंने सोचा था कि तुम खुद ब खुद हार मान जाओगे और शायद ताई से दूर हो जाओ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तुम दो ताई की क्लोज होते जा रहे हो। तुमने बात तो बिल्कुल सही कही, और मैं क्यों हार मानूंगा भला? दोस्ती की है मैंने उससे, और ताई ताई क्या लगा रखा है? तुम उसकी बॉडीगार्ड हो ना। ताई मैम बोलो, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं लगती, वो तुम्हारी मैम है। अपना मुंह बंद रखो, तुम मुझे नहीं सिखाओगे कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। और हाँ, आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, ताई से दूर हो जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। क्या कहा तुमने? दूर हो जाओ, और वो भी ताई से। दिन ब दिन मैं उसकी क्लोज आते जा रहा हूँ और तुम मुझे उससे दूर करना चाहते हो। तुम दिन ब दिन उसकी क्लोज नहीं आ रहे हो, बल्कि दिन ब दिन अपनी मौत को पास बुला रहे हो। इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि उससे दूर हो जाओ। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि इसके बाद तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि उससे दूर हो जाओ। देखो, अब उससे दूर होना तो इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि मैं उसकी बहुत क्लोज हो गया हूँ और अब मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता। तुम तो उसके फ्रेंड हो ना, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम सिर्फ उसकी फ्रेंड बन के रहना चाहते हो। मैं तुम दोनों को रोज देखता हूँ, क्या करते हो, कैसे बात करते हो, और तुम उसे टच कैसे करते हो। तुम जैसे उसे टच करते हो ना, उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आता है कि मन करता तुम्हें वही गोली मार दूं, लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक सर मुझे कोई ऑर्डर नहीं देते। ओह, तो तुमने देख लिया हम दोनों को क्लोज आते हुए। वैसे तुम्हें बिल्कुल सही लगता है। मैं सिर्फ अब उसका दोस्त बन के नहीं रहना चाहता। सच कहूँ तो मैं उसे अब पसंद करने लगा हूँ। मुझे लगा ही था कुछ ऐसी ही बात है। मैं तुझे लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, उससे दूर हो जा, वरना फिर तू अपनी मौत का जिम्मेदार होगा। ओले ओले, तुम्हें लगता है तुम्हारे इस सो कोल्ड धमकी से मैं डर जाऊंगा? जा, जो करना है कर ले, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे ताई से कोई दूर नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली तेरी बकवास। अब तेरे हाथ पैर तोड़ने का टाइम आ गया है। गार्ड्स, इसे इतना मारो ना कि ये अगली सुबह अपनी पैरों पर चल भी ना सके। ये क्या? ये तो मेरे ही आदमी को मार रहा है। अब क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब ये इतने सारे गार्ड्स को मार सकता है तो मैं भला इसे कैसे ही रोक पाऊंगा? ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। धीरे धीरे करके ये मेरे सारे गार्ड्स को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रहा है। अब मैं इसे कैसे रोकूं, समझ में नहीं आ रहा। रुक जा सभी, अब कोई किसी को नहीं मारेगा। इसे जितना मारना था तुम लोगों ने मार लिया, और तुम भी रुक जाओ। बस निकल गई तुम्हारी हवा।
अगर तुम्हारे अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो फिर आते ही क्यों हो और अपनी गार्ड्स को क्या भेज रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है जो तुम अपने गार्ड्स को भेज रहे हो? उड़ लो बेटा, उड़ लो, क्योंकि तुम्हारे पंख काटने का टाइम आ गया है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे गार्ड्स को मारोगे तो तुम बच जाओगे? हरगिज नहीं, बल्कि तुम अपनी मौत को और भी ज्यादा दर्दनाक बना रहे हो। अब यही सारी बातें मैं जाकर सर को बताऊंगा, फिर वो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो इसका मतलब अभी तक तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर मुझे मौत से इतना ही डर लगता तो फिर मैं ताई से दोस्ती ही क्यों करता? दोस्ती छोड़ो, मैं तो अब उसे पसंद करता हूँ। अगर मुझे मौत से इतना डर लगता तो मैं आगे ही क्यों बढ़ता? तुम तो नहीं बचने वाले अब। सर को मैं इतना भड़काऊंगा ना, इतना भड़काऊंगा ना कि वो तुम्हारी मौत इतनी दर्दनाक बनाएंगे कि मुझे देखने में मजा आएगा। लगता है तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। आई होप सो। अब दोबारा ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे। और हाँ, बोल देना मेरे ससुर जी से मेरी तरफ से हाय उन्हें बोलना, ठीक है? और अपना ख्याल रखें। तुम भी अपना ख्याल रखो। मैं जा रहा हूँ रूम पर आराम करने। गुड नाइट। ओह वाओ, कितना मस्त बंदा है, क्या फाइटिंग करता है। मैं तो इसकी फाइटिंग स्किल देखकर ही इम्प्रेस हो गई। ताई ने क्या खूब बंदा चुना अपनी फ्रेंडशिप के लिए। पर अगर ऐसे ही वो ताई के पीछे रहा और पीछे नहीं हटा तो ताई के डैड उसे मरवा देंगे। और इतने अच्छे बंदे को तो मैं मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे इसे समझाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि वो ताई से दूर रहे। तो तू उसे पसंद करता है, यानी कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला। बस ताई तुझे पसंद ना करती हो, वरना मैं तुझे और बुरी मौत दूंगा। इतना बोलकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अदर साइड हम जंकुक को देखते हैं। वो जैसे ही रूम में आता है, शुगा उसे देखकर शॉक हो जाता है। जंकुक, तुझे ये चोटें कैसे लगी? क्या हुआ? कहाँ से भिड़कर आया है तू? रिलैक्स भाई, मेरी चोटें ना तो उनकी चोटों के सामने कुछ भी नहीं है जो मैं उन्हें देकर आया हूँ। कुछ हफ्तों तक तो वो बेड से नहीं उठ पाएंगे। क्या तूने इस कॉलेज में भी किसी से लड़ाई कर ली? मैंने तुझे कितनी बार मना किया था और डैड ने तो ऐसे प्रॉमिस लेके भेजा था ना कि यहाँ पर तो कोई पंगे नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी तू लड़के आ गया। तो भाई आप क्या चाहते हो? मैं अपनी प्रोटेक्शन भी ना करूँ तो क्या पीट के आ जाता तो आपको सही लगता? अब वो लोग आकर मुझे मारेंगे तो क्या मैं अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं करूँगा? मैं किसी से लड़ाई करने नहीं जाता, वो खुद आए थे मेरे पास लड़ने के लिए। तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा। कौन लोग और तुझे क्यों मारेंगे? भला तेरी उससे क्या दुश्मनी? बता, बात क्या है? नहीं, मैं भाई को बात तो नहीं बता सकता, वरना इनकी तरफ से तो एक ही जवाब होगा, उससे दूर रहो। और वो मुझसे रह नहीं जाएगा, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। क्या हुआ जंकुक, तू चुप क्यों हो गया? बता ना, बात क्या है? भाई मुझे क्या पता होगा? वो लोग अचानक से आए मेरे सामने और मुझे मारने लगे, तो बस मैं खुद को प्रोटेक्ट करने लगा और मैं भी उन्हें हिट करने लगा। मैं तो सिंपली अपने रूम में आ रहा था आराम करने के लिए। वो अचानक से आए आगे और अचानक से मुझे घेर लिया। मुझे समझ भी नहीं आया कि वो लोग हैं कौन और क्यों मार रहे हैं मुझे। ये क्या बात हुई? भला कोई तुझे बिना मतलब क्यों मारेगा? कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। अरे हाँ, याद आया, तेरी वो फ्रेंड कहीं उसी के गार्ड्स तो नहीं थे जो तुझे मारने आए? नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता कि उसके गार्ड्स थे, क्योंकि उसके गार्ड्स तो उसके साथ होते ना। और ताई तो यहाँ पर है भी नहीं, वो तो घर चली गई, तो उसके गार्ड्स यहाँ पर रहकर क्या करेंगे? और वैसे भी वो लोग तो मुझे कॉलेज के ही बॉयज लग रहे थे। बात तो तूने बिल्कुल सही कही, उसके गार्ड्स तो उसके साथ ही होंगे। और अगर ऐसी बात है तो फिर वो लोग कौन थे जिन्होंने तुझे मारने की कोशिश की? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करनी पड़ेगी। अरे नहीं भाई, इसकी क्या जरूरत है? अब क्या छोटी छोटी बातों के लिए हम प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे? ये सब मैटर तो हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। उन्होंने तुम पर हमला किया, अगर तू खुद को प्रोटेक्ट नहीं करता तो ज्यादा भी चोट आ सकती थी। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी। भाई मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया है और अब वो हमला नहीं करने वाले। और अगर दोबारा उन्होंने ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की ना तो आप जरूर सर से बता देना, लेकिन प्लीज अभी कुछ मत कहना, ठीक है? पहली और आखिरी गलती समझ के मैं उन्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार से ये हरकत नहीं होनी चाहिए। और तू आज तुझे मैं ऑइंटमेंट लगा देता हूँ, चोटें आ गई है तुझे। अरे भाई, ये चोटें नहीं बल्कि खरोचे हैं, और आपको तो पता ही होगा ना कि मैं इतने छोटे मोटे खरोचों पर ध्यान नहीं देता। सुबह तक अपने आप ठीक हो जाएगा, मुझे रेस्ट करना है। ओके फाइन, तू जा सो जा, शायद सो जाएगा तो तुझे आराम मिलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। आप भी सो जाओ, गुड नाइट। इतना बोलकर जंकुक जाता है और बेड पर सो जाता है और शुगा वहीं पर खड़ा होकर सोचता रह जाता है, भला कोई अचानक से आकर जंकुक पर हमला क्यों करेगा? और वो भी एक नहीं बल्कि इतने सारे लोग। कुछ तो गड़बड़ है। जंकुक मुझसे कुछ तो छिपा रहा है, लेकिन मैं ये बात पता करके ही रहूंगा।
क्या बात है बेटा, तुम तो बहुत खुश नजर आ रही हो और मैं इतनी देर से नोटिस कर रही हूँ, बस स्माइल कर रही हो और कुछ खा नहीं रही हो। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? वो मॉम एक्चुअली मुझे ना एक जोक याद आ गया था, तो बस इसीलिए वही सोच कर मैं हंस रही थी। तो बेटा खाना क्यों नहीं खा रही हो? देखो ना तुम्हारे प्लेट का सारा खाना वैसे के वैसे ही रखा है, तुमने कुछ खाया ही नहीं। वो एक्चुअली डैड बात ये कि मैंने ना लंच लेट में किया था, तो बस इसीलिए मुझे भूख नहीं है। पर बेटा तुम तो लंच बॉक्स लेकर ही नहीं गई। मैंने सुबह तुम्हारे लिए कितने प्यार से लंच बनाया था, लेकिन तुम लंच बॉक्स घर ही भूल गई थी जल्दबाजी में। हाँ वो क्योंकि मैं क्लास मिस करने वाली थी, तो बस इसीलिए जल्दबाजी में टिफिन बॉक्स भूल गई। और मैंने लंच ना रेस्टोरेंट में किया था। जब जीनू ने तुम्हारे लिए हेल्दी फूड बनाया था, तो तुम्हें रेस्टोरेंट में खाने की क्या जरूरत थी? तुम लंच बॉक्स लेकर क्यों नहीं गई? क्योंकि डैड मैं भूल गई थी। मैंने आपको बताया ना, मैं जानबूझकर थोड़ी ना भूली, अनजाने में भूल गई थी, वरना मैं मॉम के हाथ का खाना कहाँ मिस करती हूँ। ठीक है, आगे से ध्यान रखना और लंच बॉक्स कभी मत भूलना, घर का हेल्दी खाना खाया करो। ओके डैड, आगे से ध्यान रखूंगी। और हाँ, जितना खाना तुम्हारे प्लेट में है ना, चुपचाप उसे फिनिश करो। तुमने लंच लेट में किया था, तो मैं क्या करूँ, लेकिन ये डिनर है, इसे भी खाना पड़ेगा। ओके डैड, अभी करती हूँ। उसके बाद सब डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ओह माय गॉड, मैं भी ना पागल हूँ। उसके बारे में सोच कर ब्लफ क्यों कर रही थी? अभी मॉम ने पकड़ लिया। अगर मैं पकड़ जाती ना तो बहुत बुरा फंसती। ये क्या हो गया है मुझे? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ और सोच कर ब्लफ कर रही हूँ? व्हाई? और वो बंदर मेरे बारे में सोचता भी है या फिर नहीं, या फिर मैं ही सोच कर ब्लफ करती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस मैं ही सोच रही हूँ उसके बारे में, वो मेरे बारे में सोचता ही ना हो। वैसे ये कितना बुरा होगा ना कि मैं बस सोच रही हूँ, वो मेरे बारे में सोचता ही ना हो।